हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल बिजनेस मैथ्स क्लासेस में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 का बहुत इंपॉर्टेंट जो बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है, जो है त्रिभुज का प्रमेय नंबर 6.1 यानी 6.1, जिसको हम लोग आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं और ऐसे शॉर्ट में उसको बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहा जाता है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम बोर्ड पे आते हैं। यहाँ हमने इसको लिख रखा, मैं क्यों लिखा कि ज़्यादा समय नहीं लगे और इसीलिए मैंने इसको लिखा ताकि आप उसको इजीली समझ लीजिए। मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले ये जो त्रिभुज का ये प्रमेय है अपने आप बहुत अनोखा है, क्योंकि कई बार आप बोर्ड अगर पेपर उठा कर देखेंगे प्रीवियस तो कई बार ये आ चुका है। कभी आता है, कभी इसका विलोम आता है, लेकिन आता जरूर है। तो चलिए पढ़ते हैं। इसका दो नाम है, एक है आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, जिसको शॉर्ट में लिखा बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कथन इसका क्या होता है जैसे उसको गौर कीजिएगा। कथन है, स्टेटमेंट इस प्रमेय का क्या है। अगर आप स्टेटमेंट को समझ लिए तो समझ जाइए कि एक तरह से आपने प्रमेय सॉल्व कर लिया। ठीक है, क्या करना होता है जैसा ध्यान दीजिएगा। और ऐसे क्लास 9 में आपने थ्योरम को लिखने का तरीका सीखा होगा। जैसे अगर मैं देखूं, मेरा ये देखिए एक तरफ है, ठीक है, आप इसी तरह करेंगे और सबको अंडरलाइन करेंगे और ध्यान देना है इसके सामने हो, थोड़ा सा मैं निकला लेकिन आप एकदम सीधा लिखिएगा ये पॉइंट के उधर। ठीक है, तो सबसे पहले कथन पढ़ते हैं। दिया है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मान लीजिए त्रिभुज हमने लिया एबीसी, आप इस त्रिभुज को देखिए ऐसा, मैंने त्रिभुज को लिया, ठीक है, मैंने त्रिभुज को लिया। इस त्रिभुज को लेने के बाद कि एक भुजा यानी बीसी के समांतर एक रेखा मैंने खींचा, ये वाला रेखा, ध्यान से समझिएगा, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खींचा, रेखा खींचा, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, यानी एक भुजा ए बी है और दूसरा हमारे ए सी है, इसके समांतर एक रेखा हमने खींचा। अब ये क्या किया कि ए बी को डी बिंदु पर और ए सी को ई बिंदु पर, नियम अपने अनुसार आपको करना, आप पी क्यू आर लेके भी बना सकते हैं, चलेगा। तो दो बिंदु पर इसको प्रतिच्छेद करता है यानी काटता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जब काट दिया तो आपको बताना है कि ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा इस, ये वाला पार्ट सेम अनुपात में, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाता है। समझ में आया। एक त्रिभुज दिया गया, किसी भुजा के समांतर रेखा हमने लिया, उसको हमने दो भुजाओं के दो बिंदु पर काटा। अब जो कटान से दो भाग बना, उस भाग का जो अनुपात होगा दूसरे भुजा पर जो कटा उसका अनुपात के बराबर हो जाएगा। इसमें था। तो सबसे पहले हम दिया है लिखेंगे, इसको गिवन कहते हैं या किसी बुक में उपपत्ति भी लिखता है। तो दिया है ए बी से एक त्रिभुज है, मैंने माना है कि ए बी से एक त्रिभुज दिया है जिसमें भुजा बीसी के समांतर, ये भुजा बीसी इसके समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं ए बी और AC को क्रमशः D और E पर काटती है। AB को D पर काटा और AC को E पर काटा। इसी कटान के अनुसार हमें लिखना है, तो यहां लिखना तो सिद्ध करना है कि AD बटा DB यानी ये पार्ट बटा ये पार्ट और AE बटे EC सेम अनुपात में। अब खाली इतने पे इसको काम चलेगा नहीं, अब इसे में कुछ करना पड़ेगा। चलिए, तो यहां पे हम लोग थे कि रचना। अब इतना से तो काम चलेगा नहीं, इसीलिए आपको एक डॉट लाइन दिख रहा होगा, ये रचना का पार्ट है, कंस्ट्रक्शन का है। और कंस्ट्रक्शन का जो पार्ट हम लोग लेते हैं ना, वो डॉट से दिखाते हैं, याद रखिएगा, ताकि पता चले कि एक्स्ट्रा भाग है जिसको साबित करने में हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए उसको डॉट लाइन से दिखाया गया। अब यहां देखिए कि बी को ई से रचना में और डी को सी से मिलाया और डीएम परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर खींचा गया 390 बना, यहां से ई से परपेंडिकुलर
BD चाहे AB पे खींचा गया, ये 90 बना। ठीक है, यहां तक हम कंस्ट्रक्शन से करते हैं। B को E से, D को C से, यानी B को E से, D को C से मिलाया। DM ये परपेंडिकुलर है AC पर, चाहे AE पर कहेंगे, और इधर जो हमारा है EN परपेंडिकुलर AD का या DB का है, AB का है। ये तो आपको कंस्ट्रक्शन में करना पड़ जाएगा। इसके बाद अब हम दो त्रिभुज लेंगे, एक ADE लेंगे, समझिएगा ये वाला पार्ट ADE, और दूसरा त्रिभुज हम लेंगे BDE, ये वाला पार्ट, ये ऐसे, यानी एक लिए हमने ADE और दूसरा ले लिया कौन, BDE। क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, इसलिए इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब ऊंचाई क्या है, आधार क्या है, ये आपको समझना होगा। तो हमने यहाँ पे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल लिखा। 9 आप पढ़ चुके होंगे कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अगर शॉर्ट में लिखना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE लिखा जाता है। चलिए, तो त्रिभुज ADE का जो क्षेत्रफल है हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, तो हाफ गुने AD गुने EL। आधार क्या होगा, अगर इस त्रिभुज की बात करें तो आधार E होगा। क्यों होगा, क्योंकि DM परपेंडिकुलर AE है, इसलिए या EN जो परपेंडिकुलर AD पर है, तो बेस है तभी तो परपेंडिकुलर है, इसलिए बेस हो गया AD और परपेंडिकुलर हो गया हमारा, यानी ऊंचाई क्या हो गया EN, है ना। तो हमने ये लिखा, और इसको शॉर्ट में लिखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD बराबर हाफ गुने AD गुने ED। इसको हमने एक माना। क्या माना, एक, ध्यान दीजिएगा, एक माना। उसी तरह से BDE लेंगे इस त्रिभुज में, BDE इस त्रिभुज में। तो इस त्रिभुज में जब लेंगे तो क्या करेंगे भाई, त्रिभुज BD हाफ गुने DB। अब ये DB पर परपेंडिकुलर है, DB पर परपेंडिकुलर क्या है आपको पता होना चाहिए, DB इसका आधार है ना, और EN इसका पर ये क्या है, लाइन क्या है, DB है। इसको आगे बढ़ाएंगे तो DB का है, यानी क्या होगा, EN परपेंडिकुलर BD। तो बस इस पे 2 बन जाएगा। इसी प्रकार से अब ये लिखेंगे। अब एक को 2 से भाग देना है, समीकरण 1 में 2 से भाग देंगे तो ये बनेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, और हाफ हाफ कटेगा, EN कटेगा, AD बाय DB हमें बचेगा। इसको हम 3 कंसीडर कर लेंगे। अब दूसरा ट्रायंगल लेना है। अभी हमने लिखा ADE को लिया और DBE को लिया, अब हम लेंगे AED को, है ना, और दूसरा लेंगे DEC को चाहे CED को, याद रखिएगा। यानी अब हम लेने वाले हैं इसको AED, है ना, AED, और दूसरा लेने वाले हैं इसको ध्यान दीजिएगा। तो उसी तरह चलेंगे, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। याद रखना है कि इसका ये बेस हो जाएगा, होगा ना, और DM इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा AED में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED तथा ट्रायंगल CED हमने लिया है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा हाफ इंटू AE गुने DF, है ना, DF हमने कर दिया है जो गलत है। यहाँ पे हमने M रखा था, चलो हम M ही रखते हैं, तो यहाँ DF नहीं होगा, ये मेरा M होगा, ठीक है, और DM कट जाएगा, ठीक है। तो AE पर परपेंडिकुलर है DM, इसे ये ऊंचाई हो गया और बेस ये हो गया। उसी तरह से जब इस त्रिभुज को लेंगे CED को, तो इसमें भी वही लाइन है, तो बेस का काम वही हमारा करेगा, AE करेगा, लेकिन ऊंचाई हमारा DM होगा, तो EC हो जाएगा हमारा ये। अब यहाँ पे देख लीजिए, बेस EC हो, है ना, और परपेंडिकुलर हमारा DM हुआ, किसमें, CED में। तो अब यहाँ पे उसका एरिया हमने निकाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED बराबर हाफ इंटू AE इंटू DM, और एरिया ऑफ ट्रायंगल CED हाफ इंटू C इंटू DM। तो 4 और 5 से, 4 में 5 से भाग देंगे, भाग देने के बाद हाफ हाफ कटेगा, DM कटेगा, और AE बाय C बचेगा इसको 6। अब 5 और 6 3 और 6 को से हम देख रहे हैं कि दोनों का एरिया बराबर है ना, समान अनुपात में है, इसे लिखेंगे समीकरण 3 और समीकरण 6 से एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DB इधर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AED बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE या CED। तो दोनों का जो अनुपात आया भुजा का वो आ गया।
तो इस तरह से आपको साबित करना है और हम उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। एक दो बार इसको आप रीड कीजिएगा, समझिएगा और लिखने का तरीका जरा सीखिएगा, क्योंकि प्रमेय जो है साफ सूत्र और एक तरीके से लिखा जाता है और आता भी है, एग्जाम में आना है तो आना है। बहुत तरह का प्रमेय आप पढ़ेंगे क्लास 10 में, उसमें से 1 से 2, एक छोटा में एक बड़ा में आ सकता है, तो इस पर ध्यान देना है और समझना है। मैं लिख कर ही आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसको बनाना शुरू कर दूं है ना बोर्ड पे तो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले जो बोला है, जो समझाया है, मैं उसी कैटेगरी से आपको लिख के भी एक दो बता दूंगा कि कैसे लिखा जाता है और कैसे इसको हम बना सकते हैं। तो मैंने पहले से इसको इसलिए लिखा था ताकि समय कम लगे, मैं आपको समझा दूं। तो चलिए, मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो बस लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।